Yes students, today in this video we are going to discuss the concept of unique solution, no solution and infinite many solution. We will discuss the condition for unique solution, infinite solution and no solution. स्टूडेंट ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी ग्राफ्स के साथ. अब मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ. कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा इससे रिगार्डिंग कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रॉपरली इससे रिलेटेड, अगर हम बात करें आपके पास, तो देखो आपको मैंने बताया था आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, मान लो आपको दो इक्वेशन गिवन है. अगर हम विदाउट ग्राफिकली बात करते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 मान लो. सेकेंड आपको गिवन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. आपको जो भी इक्वेशन गिवन है आप पहले उसको इससे कंपेयर करो. देन फाइंड a1 बाई a2, a1 b1 c1 निकाल लो, a2 b2 c2 निकाल लो और a1 बाई a2 की रेशियो निकालो, कोमा b1 बाई b2 की रेशियो निकालो और c1 बाई c2 की रेशियो निकालो. आपको इक्वेशन गिवन है a1 a2 क्या होंगे x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या होंगे y के कोफिशिएंट. विद साइन लेने होते हैं स्टूडेंट्स से, साइन भी प्लस माइनस साइन जो भी है आपको साथ साथ ही करना है. एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ c1 बाई c2. अब देखो ध्यान से, इफ़ पहला केस है, इफ़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, दैट इज़ द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती हैं. ग्राफ में मान लो दो लाइन, एक ये रही और एक ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हैं, और दो लाइन जितने पॉइंट पे कट करती हैं उतने क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं. तो ओनली वन पॉइंट पे कट कर रही है, इट हैज़ वन सॉल्यूशन, इज यूनिक सॉल्यूशन. लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. सेकंड कंडीशन बात करते हैं. सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, देखो आपके पास a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा. ठीक है, इज़ नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. बट अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास दो कंडीशन बन सकती हैं स्टूडेंट्स. देखो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2. इक्वल होगा मतलब यूनिक तो है नहीं. तो अब क्या होगा, या तो हो सकता है c1 बाई c2 के भी इक्वल हो, या हो सकता है थर्ड के इक्वल ना हो. दो ही पॉसिबिलिटी हैं. अगर तीनों इक्वल हैं इन्हें बोलते हैं हम लाइंस आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी. कोइंसिडेंट क्या होता है, दोनों लाइन लाइज अंडर ईच अदर. तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, मतलब ये लाइन क्या करे, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है. तो कितने सॉल्यूशन बने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कितने होंगे इसके आपके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बट अगर ये केस आ गया, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस लाइक दिस, एक लाइन ये, दूसरी लाइन आपकी ये, बोथ आर पैरेलल. क्या कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही. कोई सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन. क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट, जितनी बार लाइनें कट करती हैं उतने क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं. समझ आ गया सभी को. मीन्स a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यूनिक सॉल्यूशन. तीनों इक्वल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. पहले दोनों इक्वल बट थर्ड इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन. दूसरी बात आपको मैंने एक चीज़ बताई थी स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूशन है, जैसे यूनिक है यहाँ इनफाइनाइट है, अगर सॉल्यूशन है तो दे आर क्या कहलाती हैं, दीज आर कंसिस्टेंट. तो दिस इज कंसिस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट. बट अगर सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. क्लियर हो स्टूडेंट सभी को कंसेप्ट. अब इस कंसेप्ट में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 के. जिस स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन लिया, हमें चेक करना है कि ये बताओ कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे इसके आपके पास. तो जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं, देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ये ऑन कंपेयरिंग विद, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, b1 की वैल्यू 3 आ रही है, c1 की वैल्यू 7 आ रही है, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू क्या आ रही है, 11. अब तीनों फाइंड आउट करो. a1 बाई a2 क्या आएगा, 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3. b1 बाई b2 क्या आ रहा है, 3 बाई 5 और c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, 7 बाई 11. अगर हम ध्यान से देखें, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2.
A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई मतलब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। और अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों इक्वेशन को किसी मेथड से सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यू विल गेट, दैट इज द सॉल्यूशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी को? नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, उसने सुना ध्यान से सभी। वो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, आपका एक स्टेटमेंट गिवन है, मान लो दैट इज गिवन टू यू 2x प्लस KY इक्वल टू 1। सेकेंड आपको गिवन है 5x माइनस 7y इक्वल टू 5। ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, और आपको क्या बोला गया उसने, आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है इफ़ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कहता है फाइंड k इफ़ इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपको बता दिया पहले कि यूनिक सॉल्यूशन है, यू हैव टू फाइंड द k। देखो अगर कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकालने, a1 की वैल्यू 2 आएगी, b1 की वैल्यू k आएगी, और c1 की वैल्यू 1 आएगी। a2 इज़ 5, b2 इज़ -7 एंड c2 इज़ ऑल्सो 5। तो जैसे हम a1/a2 निकालेंगे, दैट इज़ कमिंग आउट टू 2/5, b1/b2 इज़ k अपॉन -7, सॉरी c1/c2 इज़ 1/5। ठीक है, हमें पता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर हम बात करें यूनिक सॉल्यूशन की, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अबे क्या हो गया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है मेरे पास, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन होती है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, a1/a2 क्या है, 2/5, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू k अपॉन -7। तो सोल्व कर लो, 5k शुड नॉट बी इक्वल टू -14, k शुड नॉट बी इक्वल टू -14/5। मतलब k की वैल्यू आपकी -14/5 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी वैल्यूज़ ऑफ k के लिए हमारे पास क्या है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया स्टूडेंट्स? मीन्स एक्सेप्ट k इक्वल टू -14/5 फॉर all values of k it has unique solution। k इक्वल नहीं है ना, कहता k की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी के लिए तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कह रहे। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर मैं और क्वेश्चन बात करूं, जैसे मैं क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड की इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगेन वही, अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू 7। इधर रख लेते हैं 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -5, ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, a1/a2 फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा 3/k, b1/b2 फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा -4/3, c1/c2 इज 7/-5। हमें पता है फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 और शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। मीन्स 3/k शुड बी इक्वल टू -4/3 बट शुड नॉट बी इक्वल टू 7/-5, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ, इन दोनों की कंडीशन क्या कह रही है, 3/k इक्वल टू -4/3, तीन कंडीशन ना, मैंने k को इसके साथ भी यूज़ किया, k को मैं इसके साथ भी यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, इट इज़ -4k इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू -9/4, k की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो सेकंड क्या कह रहा है, 3/k शुड नॉट बी इक्वल टू -7/5, एक की बात है। तो -7k शुड नॉट बी इक्वल टू 15, k शुड नॉट बी इक्वल टू -15/7। मतलब k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, और k की वैल्यू क्या आ सकती है, -9/4 आ सकती है आपके पास मेनली।
फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन। समझ आया स्टूडेंट्स? तो हमारा अगर वैल्यू ऑफ के बोल रहा है क्या होनी चाहिए नो सॉल्यूशन की, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास -9/4, बट साथ में क्या है के की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी क्वेश्चन? ठीक है, अगर मैं और क्वेश्चन लेके चलूँ इसी से रिलेटेड, आपके पास एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट काफ़ी। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला उसने आपसे, उसने बोला आपके पास 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। कह रहा फाइंड a, b इफ इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने अब इनफाइनाइट है। तो अगर मैं सोल्व करूँ स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू तो 2 आ रही है, b1 इज़ 3, c1 इज़ 7, a2 इज़ a - b, b2 इज़ a + b, c2 इज़ 3a + b - 2। अगर हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 2/a - b, b1/b2 3/a + b, c1/c2 7/3a + b - 2, यही आएगी हमारे पास। और हमें क्या बोला है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बोलती है स्टूडेंट्स, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 और शुड बी इक्वल टू c1/c2, यही बोलते हैं कंडीशन। वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, 2/a - b शुड बी इक्वल टू 3/a + b शुड बी इक्वल टू 7/3a + b - 2। अब स्टूडेंट देखो तीनों इक्वल हैं, तो इनको पहले इनको इससे इक्वेट कर लो एक बार। इसको एक इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 2/a - b इक्वल क्या है 3/a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। सारे को इधर ले जाओ, तो अगर आप देखो 2a - 3a इक्वल टू -3b - 2b, तो -a इक्वल टू -5b, a की वैल्यू क्या आ गई 5b आ गई। ये हमारी इससे इक्वेशन निकली। जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया हमारी ये इक्वेशन आ रही है। अब मैं सेकंड थर्ड को इक्वेट कर सकता हूँ या फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कर सकते हैं अब स्टूडेंट्स। अगर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट करूँ, देखो तो ये भी दोनों इक्वल हैं, तो क्या आएगा आपके पास 7/3a + b - 2, क्या आएगा 9a + 3b - 6 इक्वल टू 7a + 7b। 9a + 3b - 7a - 7b इक्वल टू 6। ये जरा नेगेटिव हो गया, 6 में जाके पॉजिटिव हो गया। 9a - 7a 2a -4b इक्वल टू 6। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो a - 2b इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पुट करें, a की वैल्यू क्या है 5b - 2b इक्वल टू 3, 3b इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर b की वैल्यू 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या कह रही है a इक्वल टू 5b, 5 × 1, b की वैल्यू 1 थी तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। समझ आए स्टूडेंट्स? क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों वैल्यू इक्वल होंगे, तो तीनों को इक्वल रखा हमने। अगर तीनों इक्वल, हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। पहले मैंने फर्स्ट सेकंड इक्वेट कर लिया, फिर हमने सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लिया। आप फर्स्ट थर्ड भी इक्वेट कर सकते हो, मर्जी आपकी स्टूडेंट्स, यू विल गेट द सेम वैल्यू। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी को? होप आपको क्वेश्चन समझ आया, कंसेप्ट भी समझ आया होगा। इस बेस पे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।